निशु, where is you? ओहो, here is you. निशु दी, दादाजी मान गए। अब से अमन दी इस घर में पूनम बन के रहेंगी। और वैसे भी मेरी खुद से शर्त लगी थी कि दादाजी नहीं मानेंगे और मैं हार गई। और इसीलिए उस शर्त से जो 100 रुपए मैंने खुद से जीते हैं ना, उससे मैं सबके लिए चॉकलेट लाई हूँ। क्या हुआ तुझे? जस्ट चीयर अप, कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा। कीर्ति दी, रूपन भाभी ना रोज मुझसे खाना बनवाती हैं और आप भी वही खाती हो। अरे मजा करी तुमने। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है उमेश भैया, चॉकलेट खाने से ना मूड ठीक हो जाता है, स्पेशली तब जब कोई प्यार से देता है। अरे कीर्ति, सबसे पहले कीर्ति रुक जा। पकड़ ली। देखा, लोगों को पकड़ने में मेरी कितनी प्रैक्टिकल्स हो गई है। पता है तुम लोगों को, सुमित ऐसे ही बहाने मार मार के अपने दोस्तों के पास भाग जाता है और मैं पकड़ लेती हूँ। प्रैक्टिकल्स नहीं डॉली, प्रैक्टिस। हाँ वही। वैसे हम इस चॉकलेट का करेंगे क्या? अब तो हम 7+1 हो गया है ना। अब से अमन हमें खिलाने वाली है, तो आज हम अमन को खिलाएंगे। चॉकलेट पिघल रही है, हम शेयर कर लें? क्या हुआ उमेश भैया, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे हैंडल करेंगे। फ्रैंकली बताऊं तो ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आई मीन्स अमन इस घर में कुक की तरह आएगी। हाँ डॉली दी, अगर अमन को घर वालों ने वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है तो हम अमन को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई उसे टच भी नहीं कर पाएगा। उमेश वो भी नहीं। अमन, तू इस सब के बारे में क्या सोचती है? तुझे बुरा नहीं लगा ना ये प्लान? देखो जी, लाइफ में हर बार सबको पूरी चॉकलेट तो नहीं मिलती। और अगर मैं इस घर की बहू होती तो ये सब काम तो करती ही। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लड्डू। प्लीज यार, घर की बहुएं सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। चॉकलेट भी खत्म हो रही है, मुझे खानी है। पर अमन, अगर घर वालों ने तुम्हें बहू की तरह एक्सेप्ट नहीं किया तो? बुरा तो तब लगता कीर्ति जब घर वाले मुझे बिना चांस दिए ही रिजेक्ट कर देते। एटलीस्ट मुझे चांस तो मिल रहा है ना, बाकी किस्मत। चॉकलेट तो खत्म। गाइस, कुछ खत्म नहीं हुआ है, काम तो अभी शुरू हुआ है। हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम दादी को पटा ले तो। You're right. I know, right? So come on, guys. Mission दादी को मनाना। माने तुम सबके नाम के 10-10 रुपए दे दिए। अब तुम अपने दादाजी को बताना मत कि मैं सोपटी खा रही हूँ। लेकिन दादी, आज की डेट में 10 रुपए का क्या आता है? एक और सोपटी। अब तुम लोग मैंने ये बताओ कि मैंने यहाँ बुलाया क्यों? पर उससे पहले मैंने हमारी बात पूरी कर ले इनको। देखो बेटा, जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, मैं इस खेल में तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी।
क्योंकि मैं थारे दादाजी से झूठ नहीं बोल सकती। तो दादी आप हमारे साथ यहाँ? इसलिए बेटा कि मैं अपने बच्चा ने मौका दे सकूं कि अपनी सफाई में बता सके कि करके रहे वे। दादी एक्चुअली है ना, दादी मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन पापा की तबीयत मेरी वजह से खराब नहीं हुई थी। मैं तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया था कि बेटा मैं थारा विश्वास करती हूँ कि हमारी निगाह में थारे और वीरेंद्र में कोई फर्क नहीं है। पर बेटा विमला उसने क्या समझाएगा? उनका दिल जीत गया। हाँ दादी, अमन को बस एक मौका चाहिए। दादी हमारा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है। दो लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं उनकी बस एक छोटी सी कोशिश है और कुछ नहीं। दादाजी और पापा का दिल जीतने की कोशिश। दादी और शायद इस कोशिश के बाद वो लोग अमन को ठीक तरह से पहचान पाए और जाति और धर्म के अंतर को भूल जाए। दादी तुम कितने भी बड़े हो गए, हमारे लिए वही मासूम बच्चे। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ दादी, पर फिर भी हमें एक मौका मिलना चाहिए। मान लीजिए मेरा इम्तिहान है आपके परिवार के साथ एडजस्ट करने का, उन्हें अपना बनाने का इम्तिहान। दादी मैं अंकल की सेवा करूँगी, उनका दिल जीतूंगी, और दिल के सामने जाति और धर्म मायने नहीं रखते। दादी हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। अगर इन 30 दिनों में हम घर वालों का दिल नहीं जीत पाए तो दादी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अमन से कभी नहीं मिलूंगा। मैं नहीं उमेश, हम वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। पर बेटा तू जो हमारे घर आ रही है इसमें तो सिर्फ अपना नाम लेकर नहीं आ रही, हमारे पिताजी का भी नाम जुड़ा है। उनकी इज्जत थारे हाथ में है। और बेटा मुझे ये ठीक ना लग रहा है कि तू एक खाना बनाने वाली लड़की की तरह हमारे घर आ रही है। दादी मैं अपने पापा के साथ भी खाना बनाती थी ना। दादी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ या कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे मेरा या मेरे पापा का नाम खराब हो। दादी और वैसे भी हम सब कजिन्स ने प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी अमन को ऐसी पोजीशन में आने नहीं देंगे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। दादी प्लीज, एक आप ही हो जो ये कर सकती है। प्लीज दादी। प्लीज दादी। दादी आप जितनी कहेंगे ना उतनी सॉफ्टीज खिलाएंगे। प्लीज दादी मान जाइए ना। प्लीज दादी आप ही कहती है ना कि जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मान जाओ ना। अरे भाई सॉफ्टी वाले एक सॉफ्टी और दियो। या तो सोचते सोचते सारा टेस्ट ही खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत, पर दो बातें कहना चाहूंगी। पहली तो ये बेटा कि हम लोग बड़े हो गए, मैंने तो मना ली, पर घर के और लोगों को मनाना आसान काम नहीं है। और दूसरी बात ये है बेटा, ये सॉफ्टी बड़ी अच्छी है। इसका मतलब आप मान गए दादी? सिर्फ 30 दिन। थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। एक और देना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।